ये क्वेश्चन क्लास 10 मैथ और 4.3 का 3 नंबर का एक इस बार के लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेहतर से, और इस बार आना ही आना है। और इसको बनाने के लिए दो फार्मूला का यूज़ करते हैं हम लोग। पहला फार्मूला है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, और दूसरा फार्मूला है मूल बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय 2a। सूत्र होते हैं इसका। इन दोनों को हम लोग उपयोग करके इसको सॉल्व करेंगे। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को बनाते हैं। देखिए, ये इसको सॉल्व करने के लिए ये इसका अर्थ का मतलब क्या होता है। इसका अर्थ होता है x जो है ना 0 नहीं होनी चाहिए। x 0 नहीं होनी चाहिए। अगर x 0 हो गया तो फिर संभव नहीं है बनाना। तो चलिए देखिए, इधर ध्यान दीजिए। अब देखो यहाँ पे x माइनस 1/x बराबर 3 नहीं, इसके नीचे में एक है ना, ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। x इससे भगा दिए, x गुना x का स्क्वायर माइनस x कर दिया 1 बराबर 3, कोना कोनी गुना कर दो, तो x का स्क्वायर माइनस 1 बराबर x गुना 3x। तो क्या हो गया, x स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, माइनस 3x, ये माइनस में ही रहेंगे, 1 बराबर 0। ये हमारा समीकरण आ गया। ये हमारा दो घातीय समीकरण आ गया। देखो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। अब इसको हम d पे बैठाएंगे। देखिए, इसको अब d पे बैठाना है। बहुत MVVI है, इसको देख लेना है अच्छा से। तो a बराबर 1, b बराबर 3, c बराबर माइनस 1 है ना। a बराबर 1, b बराबर माइनस 3, c बराबर माइनस 1। तो d बराबर जो सूत्र होते हैं है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। जो भी ध्यान नहीं देती है, क्लास में भी रहती है, ध्यान नहीं देती है, ये रिकॉर्ड हो रहा है और पता चलेगा कि हम वीडियो में भी बोले हैं। इस बात जब हम पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे तो तुम कॉपी से छाप रही है दूसरे। चलो देखो, अब यहाँ पे देखो x का वैल्यू, b का वैल्यू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान माइनस 1, 3 तिया 9 माइनस ई माइनस प्लस 4 गुना 1 4 गुना 1 4, 9 4 13। ये हमारा निकल गया क्या, d। क्या निकल गया, d। अब देखिए यहाँ पे मूल निकालना है। क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो मूल निकालने के लिए हम सूत्र का उपयोग करेंगे, ये वाला सूत्र। जब एक चीज और पता होनी चाहिए, अगर मूल निकालना हमको, उसके लिए d निकालने में जो हम d निकालते हैं वह d जो हमारा माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो हम मूल नहीं निकाल पाएंगे। अगर यहाँ कह रहा शर्त में 0 आ जाता तो हम मूल नहीं निकाल पाते, है ना। ये चीज को ध्यान रखना। मूल अस्तित्व कब है, मूल अस्तित्व है या नहीं है पता है ना। मूल अस्तित्व तब होता है जब उसका मान प्लस में आता है, पॉजिटिव में। नेगेटिव में आता है, माइनस लग जाते हैं, तो वह मूल अस्तित्व नहीं होते हैं। चलिए तो मूल बराबर क्या सूत्र होता है, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय 2a। अब बताओ b का मान क्या है, b का मान -3, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस 3 प्लस माइनस रूट अंडर d का मान कितना निकाले हम, 13। लिख दो 13 बटे 2, a का मान क्या है मेरा, a का मान 1 लिख दो, है ना। देखो 3 प्लस माइनस रूट अंदर 13 बटे 2 गुना 1 2, बस हो गया। अब इसी को 2 बार लिखेंगे, एक बार प्लस में एक बार तो लिख दो 3 प्लस रूट 13 बटे 2, इधर लिख दो 3 माइनस रूट 13 बटे 2। देखो आंसर है या नहीं। ये सॉल्व बहुत इम्पोर्टेंट है ये सवाल, बहुत, है ना। ये 3 नंबर में पूछ लेते हैं, 3 नंबर में पूछ लेते हैं। 3 नंबर तक तो नहीं पूछता है, 2 नंबर में या तो 5 नंबर में। ये उम्मीद है कि 2 नंबर में पूछ लेते हैं ये सवाल, 2 नंबर में पूछ लेते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सही है जी सर। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको बार बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, मजबूत रहेगा और
बहुत बेहतर बन पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।